नमस्कार किसान साथियों अब गेहूं की जो बुआई है हो चुकी है। जो गेहूं जर्मिनेट हो चुके हैं। अब किसान के मन में यह सवाल उठता है कि हम गेहूं में पहली सिंचाई कब करें और गेहूं का अच्छा उत्पादन के लिए, बढ़िया फुटाव के लिए और गेहूं गिरे नहीं, उसके लिए अपन क्या खाद डालें जिससे जो उत्पादन है वो गेहूं का शानदार देखने को मिले। तो साथियों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बुआई के कितने दिन बाद हम पहली सिंचाई कर सकते हैं और हम पहली सिंचाई में क्या खाद डाल सकते हैं जिससे गेहूं का फुटाव पचराव अच्छा हो, लास्ट टाइम जब गेहूं पक जाते हैं उस टाइम गिरे नहीं। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। साथियों गेहूं में सबसे जरूरी यह होता है कि जो पचराव है, फुटाव है, वो बढ़िया हो। अगर हम सही समय पर सिंचाई करते हैं और सही मात्रा में अपन खाद डालते हैं तो गेहूं का जो पचराव है, फुटाव है, वो बढ़िया होगा। जो कल्लों की संख्या है वो अच्छी निकलेगी। आपने अच्छी वैरायटी का चयन किया है, उसके बाद भी अगर गेहूं गिरता है तो हम आपको ऐसा खाद डलवाएंगे जिससे जो गेहूं है वो गिरेगा नहीं, उखड़ेगा नहीं। सबसे पहली बात आती है सिंचाई की कि हम बुआई के कितने दिन बाद पहली सिंचाई कर सकते हैं। तो साथियों सबका अलग अलग है कि जिसने कम नमी में गेहूं बोया है वो थोड़ी जल्दी सिंचाई कर सकता है। जिसने अच्छी नमी में जो गेहूं है उसकी बिजाई की है वो थोड़ी लेट कर सकते हैं। गेहूं की पहली सिंचाई का जो सही टाइम है वो है 21 दिन के बाद। 21 बुआई के 21 दिन के बाद अपन पहली सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन जो अपन सिंचाई करते हैं सही समय पर वो होता है 25 से 30 तारीख के बीच में। मतलब 25 के बाद और 30 तारीख से पहले हम पहली सिंचाई कभी भी कर सकते हैं। अगर हम सही समय पर सिंचाई करते हैं तो गेहूं का जो उत्पादन है वो अच्छा देखने को मिलेगा, जो कल्लों की संख्या है वो बढ़िया देखने को मिलेगी, जो फुटाव है बढ़िया देखने को मिलेगा। सबसे सही समय यह है कि 25 तारीख के बाद हम कभी भी सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा यह है कि हम पहली सिंचाई में क्या खाद डालें जिससे जो उत्पादन है अच्छा मिले, जो कल्ले की जो ग्रोथ है वो अच्छी देखने को मिले, जिससे लास्ट टाइम है गेहूं में गिरे नहीं। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो सटीक जानकारी, सही जानकारी आप तक समय समय तक पहुंचती रहे। किसान साथियों ने अलग अलग तरीके से गेहूं की बिजाई की थी। किसी ने बेसल डोज डालकर बिजाई की थी, किसी ने बिना बेसल डोज डाले बिजाई की थी। अगर बेसल डोज में आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास नहीं डाला था तो वो आपको डालना पड़ेगा। अगर किसी किसान साथी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पहले डाल दिया था तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास डालने की जरूरत नहीं है। किसी किसान साथी ने जो बेसल डोज पहले नहीं डाली थी तो वो अब डाल सकता है। अब जो सही समय है जो बेसल डोज डालने का, कि अब भी अगर अपन डालते हैं खेत में तो आपका रिजल्ट है वो बढ़िया देखने को मिलेगा। अगर बेसल डोज में आपने डीएपी नहीं डाला था तो आप अभी भी डीएपी डाल सकते हो। आपको प्रति एकड़ 30 से 35 के डीएपी लेना है। और किसी किसान साथी ने पोटास नहीं डाला था पहले, वो पोटास भी डाल सकता है। पोटास लेना है 20 से 25 किलो प्रति एकड़। चूरा वाला पोटास लेना है, मोटा पोटास नहीं लेना है, क्योंकि मोटा पोटास क्या है, पत्थर ही है वो, उसको बस कलर कलर करके दे रखा है, उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। जो चूरा वाला पोटास होता है, बारीक पोटास होता है, लाल पोटास होता है, उसका रिजल्ट बढ़िया है। थोड़ा महंगा आता है लेकिन रिजल्ट बढ़िया है उसका। आप जो डीएपी है 30 से 35 किलो प्रति एकड़, जो पोटास है 20 से 25 किलो प्रति एकड़ लेकर पूरे खेत में फेंक सकते हो, उसके ऊपर सिंचाई कर सकते हो, जिससे जो खाद है बढ़िया जड़ों में चल जाएगा और जिससे जो रिजल्ट है वो अच्छा देखने को मिलेगा। अगर किसी किसान साथी ने बेसल डोज में डीएपी डाल दिया था तो अब डीएपी डालने की जरूरत नहीं है। अब पोटास डाल दिया था पहले तो अब डालने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आती है कि बेसल डोज अगर आपने डीएपी डाल दिया था, पोटास डाल दिया था, तो अब क्या डालें। तो उसके बाद पहली सिंचाई में आपको लेना है यूरिया। यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, पौधे की बढ़वार में बढ़िया काम करता है। यूरिया कितना लेना है, प्रति एकड़ 45 किलो आपको यूरिया लेना है। इसके साथ अपन को लेनी है जिंक। जिंक हरापन का काम करता है, प्लस में बढ़वार का काम करता है। जो अपनी मिट्टी है उसमें जिंक की मात्रा कम पाई जाती है। अगर जो जिंक है अगर डालते हैं तो जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं अच्छा देखने को मिलेगा। जो कल्लों की संख्या है वो अच्छी देखने को मिलेगी। आपको जो खेत है वो हरा भरा हो जाएगा। जिससे कहीं पे गेहूँ हल्के हो रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं, तो उसकी जो समस्या है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको जिंक लेना है, वो प्रति एकड़ आपको 10 केजी जिंक लेना है। अच्छी वैरायटी बोने के बावजूद भी आपके गेहूं में गिर जाता है, मैज लग जाती है, तो उसमें अपन क्या खाद डालें, क्या इलाज करें उसका, जिससे जो गेहूं है वो गिरे नहीं, खेत में मैज लगे नहीं। तो साथियों आपको पहली सिंचाई में माइक्रोराइजा लेना है। अब माइक्रोराइजा कितना लेना है, माइक्रोराइजा लेना है आपको 4 से 5 केजी प्रति एकड़। माइक्रोराइजा वो क्या काम करता है, जो गेहूं की जड़ें हैं इन जड़ों का विकास करता है, नई जड़ों का विकास करता है, जो सफेद रूट है उनका विकास करता है, जो नीचे जड़ तंत्र है उसको मजबूत करता है। आपका अगर गेहूं का जड़ तंत्र मजबूत हो गया तो आपका जो गेहूं है वो गिरेगा नहीं। जो खेत में मैज लग जाती है, बिल्कुल सो जाते हैं गेहूं, वो समस्या देखने को नहीं मिलेगी। जो गेहूं है वो नीचे से उखड़ जाते हैं क्योंकि उसका जड़ तंत्र कमजोर होता है। अगर अपन माइक्रोराइजा डाल देते हैं तो जड़ तंत्र मजबूत हो जाएगा, जो गेहूं में गिरने की समस्या है वो देखने को नहीं मिलेगी। साथियों आप गेहूं में पहली सिंचाई के साथ आप यूरिया ले लेते हो 45 किलो, जिंक ले लेते हो 10 किलो और साथ में माइक्रोराइजा ले लेते हो 4 से 5 किलो, तो आपका गेहूं का उत्पादन है शानदार देखने को मिलेगा और जो गेहूं में गिरने की समस्या है ना वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो सही जानकारी, सटीक जानकारी आप तक समय समय तक पहुंचती रहे। और आप कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हो, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।